नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन को लेकर अटकलों की बाजार गर्म। 17 मई के बाद कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में ढील देने की उम्मीद, लेकिन झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए उठ रहे हैं सवाल। लातेहार में मिला कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला। लातेहार उपायुक्त जिशान कमर ने पीसी कर दी जानकारी। प्रशासन ने जांच के लिए भेजा 400 सैंपल। फतुहा में ड्रग विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। ड्रग विभाग ने छापेमारी कर नकली सैनिटाइजर और कॉस्मेटिक क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। और कटिहार में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। मनिहारी में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़ी दो पक्ष। मारपीट की घटना में 6 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है, और जिस तरीके से उन्होंने एक विशेष पैकेज का ऐलान भी जनता के लिए किया है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कुंदन जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं उनका ये संकेत है कि लोगों को राहत मिलेगी। तो क्या माना जाए इस राहत पैकेज के लेके? देखिए सर, आपको बता दें कि कल देर शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो कल के उनके संबोधन में बहुत सारी नई चीजों को देखने का मौका मिला दर्शकों को। इस 38 मिनट 20 सेकंड के अपने पूरे संबोधन में उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल 59 बार किया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर शब्द उनके भाषण में, उनके संबोधन में कुल 38 बार आए हैं। सप्लाई चेन के बारे में 20 बार उन्होंने चर्चा की है। संकट शब्द का इस्तेमाल 17 बार किया है। स्थानीय शब्द 16 बार और वैश्विक शब्द 28 बार इस्तेमाल किया है। आप उनके पूरे संबोधन को अगर इन शब्दों के इर्द गिर्द देखने की कोशिश करेंगी तो उनका संबोधन का पूरा लब्बो-लुआब आपको देखने को मिल जाएगा। और खास करके 20 लाख करोड़ पैकेज की जो उन्होंने घोषणा की है, उसमें एक शब्द है, एक वाक्य है। उस वाक्य को दर्शकों को मैं जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले ही केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के राहत के पैकेज की घोषणा कर दी थी, और आरबीआई की तरफ से लगभग 8 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हो चुकी थी। कुल मिलाकर 9.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा ऑलरेडी की जा चुकी थी केंद्र सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया है, तो उस दौरान उन्होंने बड़ी चतुराई से एक बात कही कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो आर्थिक राहत की घोषणा की जा रही है, इसमें अभी तक जितने आरबीआई के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी पैकेज की घोषणा की गई है, वह
सब कुछ समाहित होगा। तो कुल मिलाकर बात यह निकल कर आ रही है कि 2020 में जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत का पैकेज उन्होंने घोषित किया है, उसमें लगभग 9.25 लाख करोड़ पहले से ही घोषित हो चुके थे। तो अब जो आज अब से थोड़ी देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो घोषणा करेंगी, जो विस्तार से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को बताने की कोशिश करेंगी, तो उसमें केवल और केवल 10.25 लाख करोड़ की ही बातें की जाएंगी, क्योंकि पहले से ही 9.10 लाख करोड़ की घोषणा हो चुकी है। तो शैलजा, यह एक बात है जो दर्शकों को समझने की है, और इसके बाद अब इंतजार तमाम दर्शकों को है 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या घोषणा करती है और किस तरीके से राहत पैकेजों के बारे में विस्तार से बताती हैं। शैलजा। बिल्कुल कुंदन जी, 5 पिलर की जो यहाँ पे जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है, तो इस 5 पिलर के क्या मायने भी निकाले जाए, थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। जनता के लिए ये कितने तरीके से लाभकर साबित हो सकता है, कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बातें कही हैं, उन बातों में घुमा फिरा कर जो सामने सारी चीजें आई हैं, उन्होंने कहा है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो जितने भी ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं वो किसी न किसी समय में अपने शुरुआती दिनों में वो सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं लोकल ही थे। तो अब लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत है, और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि जो स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद को अब पूरे भारत में फैलाने की जरूरत है, और साथ ही साथ बाहर से जो हमारे यहां उत्पाद आ रहे हैं, क्योंकि एक बात अहम है कि भारत के पास जो भारत की जनसंख्या है या भारत की जनता के पास जो परचेजिंग कैपेसिटी है, जो खरीदने की एक क्रय शक्ति है, इस क्रय शक्ति का पूरा विश्व लोहा मानता है। और शायद यही वजह है, वो चीन हो, अमेरिका हो या जापान हो, बाकी जितने भी देश हैं, जितने देशों की अर्थव्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही टिकी हुई है, भारत की जनता के आसपास ही टिकी हुई है, क्योंकि यहां की जनता की क्रय शक्ति बहुत मायने रखती है। और जिन 5 पिलरों की बात उन्होंने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें सबसे पहला है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। और जिस अर्थव्यवस्था के तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत की बात कर रहे हैं, वह सकल घरेलू उत्पाद, जो पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 10% है। आपको बता दें शैलजा कि अभी तक कोरोना वायरस से पूरे विश्व में जो जंग चल रही है, उस जंग में सबसे अहम है कि जापान ने ही केवल और केवल भारत से अधिक बड़ा राहत पैकेज की घोषणा अभी तक की है। अमेरिका भी इतने बड़े राहत पैकेज की अभी तक घोषणा नहीं कर सका है, जो कि अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं पावर सेक्टर्स की, स्टील इंडस्ट्रीज की, या रोड ट्रांसपोर्ट्स की, रेलवेज की, या बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इसकी भी एक अपनी पहचान है विश्व में। आज शायद यही वजह है कि चीन से जो स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं वह भारत भेजे जाते हैं, चीन उत्पादन अपने यहां करता है, उसे भारत में भेजता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विदेशी कंपनियों की एक बहुत बड़ी पैठ है, और शायद इसी पैठ को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की चर्चा की है कि लोकल प्रोडक्ट्स को अब हमें आगे लेकर आना होगा, उन्हें वोकल बनाना होगा, और तब कहीं जाकर वह ग्लोबल हो पाएंगे। उसके बाद सिस्टम की बात की है तीसरे नंबर पे उन्होंने। 5 पिलर्स में तीसरा जो उन्होंने चर्चा किया है वो सिस्टम की बात की है। जिस तरीके से भारत में सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, या आप कह लें जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोडक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इस्तेमाल किया जाता है, वो जिस सिस्टम के तहत चलता है, उस सिस्टम को और इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि वह जो एंड यूजर्स हैं, जो अंतिम उपभोक्ता है, जो इन सामानों का उपयोग करता है, उसके लिए यह जरूरी है। डेमोग्राफी, पूरे भारतवर्ष में 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की डेमोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां अगर नवजात से लेकर और अगर 70-80 साल के बीच के लोगों के आयु वर्ग के लोगों की चर्चा हम कर लें, तो यह एक बहुत बड़ा विस्तार है, रेंज इसका बहुत बड़ा है। और शायद इस डेमोग्राफी की वजह से ही आप कह लें कि हमारे यहां जो प्रोडक्ट्स, जिन वस्तुओं की मांगे होती हैं, वह मांगे नवजात शिशुओं से लेकर और ओल्ड एज लोगों के लिए भी होती हैं। जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, उनके लिए भी उसी तरीके से उत्पादों की जरूरत पड़ती है। तो डेमोग्राफी हमारे यहां काफी महत्वपूर्ण होती है, खास करके युवा वर्ग की जो अपनी पसंद है, जिस तरीके से युवा वर्ग का अपना एक परचेजिंग कैपेसिटी है, वह काफी मायने रखती है। और सबसे आखिर में डिमांड, मांग एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत के पास, और शायद यही वजह है कि विश्व में भारत की पहचान है, वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हो, लोकल प्रोडक्ट्स हो, भारत की मांग काफी मायने रखती है। शैलजा।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपने दर्शकों को भी समझाई है कि इन 5 पिलरों का महत्व क्या होने वाला है, ये जनता के लिए कितने ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको सुनाते हैं वो 5 पिलर की महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। जो आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। तो बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सीधे हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि 17 मई के बाद यानी कि 18 मई से 4.0 लॉकडाउन की शुरुआत कर दी जाएगी। और इसके साथ उन्होंने एक बड़े ऐलान यहां पे की है कि 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज जनता को दिया जा रहा है, जिसमें 5 पिलर का उन्होंने जिक्र किया है। तो सीधे हमारे साथ हमारे संपादक बिहार झारखंड के कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। तो कुंदन जी, सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूंगी, जो 5 पिलर की बात यहां पे कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और आज 4 बजे निर्मला सीतारमण पीसी भी करने वाली हैं, तो क्या कुछ मायने निकाले जाए, क्या कुछ वो विशेष बात जनता तक पहुंचाएंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने देश के संबोधन के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आर्थिक राहत के लिए दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वह लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस। लैंड, किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान करने के लिए राहत पैकेज आएगा। लेबर,
मजदूरों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यह पैकेज होगा। लिक्विडिटी, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, जिनके लिए अभी चूंकि जब से 24 मार्च से यह लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने वाला है और तब से लेकर अब तक जितनी व्यापारी गतिविधियां हैं सब कुछ रुकी हुई हैं, औद्योगिक उत्पादन रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर में एक लिक्विडिटी की समस्या आई है, पैसों की कमी हुई है, आर्थिक संकट से यह पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है। उनके लिए यह राहत पैकेज होगा। और चौथी और सबसे अहम बात सैलजा, लॉस के लिए जो आर्थिक नुकसान हुआ है इन तमाम सेक्टर्स के लोगों का, उस आर्थिक नुकसान के भरपाई के लिए इस पैकेज की घोषणा की जा रही है। सैलजा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो जो आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है तो वो अब इससे धीरे धीरे करके निकल सकता है? कोशिश है केंद्र सरकार के द्वारा, जो मौजूदा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल है उसकी कोशिश यह की जा रही है कि जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन केवल भारत में नहीं प्रभावी है, यह पूरे विश्व में प्रभावी है और अपने अपने तरीके से विश्व के बाकी दूसरे देशों में भी इसने नुकसान पहुंचाया है। उन परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो उसमें भारत में जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान को लेकर यह राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब 4 बजे निर्मला सीतारमण विस्तार से इस 20 लाख करोड़ का डिटेलिंग जो है वो शेयर करेंगी और उसके बाद अब देखना अहम यह होगा कि वह डिटेलिंग किस तरीके से निकल कर आती है। जो 3 इंडस्ट्रीज माने जाते हैं, 3 अलग अलग सेक्टर्स माने जाते हैं, उसमें सर्विसेज सेक्टर्स के लिए क्या होगा, कमोडिटी सेक्टर में क्या दिए जाएंगे, इसके अलावा आम जनता के लिए सहूलियत क्या की जाएगी, और खास करके जो बीपीएल कैटेगरी है, जो बिल्कुल समाज के निचले तबके की जो जनता है उसके लिए क्या निकलकर सामने आता है, यह अब 4 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सैलजा, तो कुंदन जी, जैसे कि लोकल को वोकल बनाना है, ये एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो ये लोकल को वोकल बनाने वाली बात के क्या तर्क हो सकते हैं? क्या कुछ वो विशेष बात कहना चाह रहे थे? क्या इसको लेकर भी निर्मला सीतारमण अपनी पीसी में कुछ कहेंगी? देखिए, लोकल को वोकल बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी का बिल्कुल एक स्पष्ट संकेत था कि जो हमारे देश के उत्पाद हैं उन उत्पादों को हम फैलाएंगे, उन उत्पादों को हम विदेशों तक लेकर जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे कि स्वदेशी उत्पादों का आप उपयोग करें। और खास करके सबसे अहम बात आपको बता दें सैलजा कि अब से थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक घोषणा की है कि देश में जितने भी आर्मी कैंटीन हैं, सीएसडी, जहां से आर्मी के लोगों को या जो सेना के जवान हैं उनको जो सामानें मुहैया कराई जाती है रियायती दरों पर, उसमें केवल और केवल स्वदेशी सामान ही उपलब्ध होंगे। तो एक तरीके से कह लें कि स्वदेशी सामान को आगे बढ़ाने की यह कोशिश है ताकि जो भी सामान बन रहा है वह देश का सामान बने और उससे जो इकोनॉमी है उसे रिवाइव करने में, उसे वापस पटरी पर लाने में मदद मिल सके। शैलजा, तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से अपने संबोधन में लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉस का जिक्र किया है, क्या कुछ कहना है उनका। निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है।
ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्प। तो कुंदन जी, जिस तरीके से कुटीर उद्योगों, गृह उद्योगों और लघु मंझोले उद्योगों और इसी के साथ एमएसएमई यानी कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकेत गया है मिडिल क्लास के लोगों के लिए और कुटीर उद्योग और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, जो भी चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस चर्चा का पूरे देश में इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिक्की की अध्यक्ष हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी, उसके बाद एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद और साथ ही डीके अग्रवाल हैं, अध्यक्ष हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के। इन तीनों लोगों ने, जो कि देश के उद्योग जगत के या आर्थिक क्षेत्रों के, यह तीनों बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, तीनों लोगों का मानना है कि जो भी अमाउंट, क्वांटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है, वह क्वांटम अपने आप में बहुत बड़ा है। अब अहम यह है कि इस क्वांटम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या संघीय ढांचे को लेकर चला जाएगा, राज्य सरकारों को भी इसमें से कुछ पैसे दिए जाएंगे, या केंद्र सरकार अपनी कुछ योजनाएं लेकर आएंगे? और सबसे अहम आपको एक सवाल बता रहा हूं सलजा, कि यह 20 लाख करोड़ जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% का हिस्सा है, यह आएंगे कहां से? क्या सरकार नए नोट छापेगी? क्या कर्ज उठाएगी आरबीआई से या बाकी दूसरे सोर्सेस से? या फिर जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जो कि बजट में योजना मद में जो खर्चे पारित किए गए थे संसद के द्वारा, योजना मद के कुछ खर्चों की कटौती करके उसे इधर डाइवर्ट किया जाएगा? तो यह सब देखने की बात होगी। सलजा, तो बिल्कुल, यानी कि हम ये समझ लें कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए कहा है और उद्योगों के लिए कहा है, गरीबों के लिए कहा है, मिडिल क्लास वाले हों या फिर उद्योग वर्ग के लोग हों, तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो 4 बजे निर्मला सीतारमण जो घोषणा करने वाली है इस पैकेज को लेके, तो सबकी निगाहें वही टिकी होंगी कि ये पैकेज किस तरीके से जनता को राहत देगा और किस तरीके से इसको आगे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि 4.0 लॉकडाउन की घोषणा तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी द्वारा की जा चुकी है। जी कुंदन, सवाल दोहराएं सलजा अपना। जी कुंदन जी, साफ तौर पे हम ये देख सकते हैं कि सबकी निगाहें अब 4 बजे उस पीसी पे टिकी हुई है जो निर्मला सीतारमण आज करने जा रही हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज है, जो एक मिडिल क्लास के लिए हो, किसान के लिए हो, उद्योग वर्ग के लिए हो, तो वो सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि ये अप्लाई कैसे किया जाएगा, किस तरीके से उनको राहत मिलेगी। देखिए, अब क्या है, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के संबोधन से। वो लगातार कल 5वीं बार वह देश को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। तमाम लोगों को, विश्व की तमाम जनता को, केवल भारत और बिहार और झारखंड की जनता की ही बात नहीं, विश्व की तमाम जनता को अब कोरोना वायरस के साथ कम से कम अगले 1 से 2 साल तक जीने की आदत डालनी होगी। मास्कों का उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना होगा। अब इस बीच में तमाम आर्थिक गतिविधियों को रोक कर नहीं रखा जा सकता, आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाना है। और इन पिछले आप कह लें कि आज 51वां दिन है इस लॉकडाउन का, और इस 51 दिन के इस सफर में देश ने आर्थिक तौर से बहुत बड़ा नुकसान झेला है। अब उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से है, उसे वापस कैसे पटरी पर लाया जाए, क्योंकि आर्थिक क्षेत्रों के सुधार को वक्त आने में समय लगता है। और मूडीज, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसने 2020-21 के जो फिस्कल उसके लिए भारत के वृद्धि को 0 कर दिया है, जहां 2.1 पर यह टिकी हुई थी भारत की विकास दर, उसे 0 करार दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इन तमाम बातों को लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार है वो फैसले ले रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 91112397